जेठ बहू के रिश्ते पर आधारित लंबी कहानी प्रस्तुत है। संबंधों की परछाई। पहला अध्याय। नए घर की दहलीज। राधा का ब्याह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके ससुराल में बड़े बड़े आंगन थे और सबसे खास बात थी संयुक्त परिवार। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो वहां का माहौल उसे अजीब सा लगा। सबसे ज्यादा जो बात उसके दिल को परेशान कर रही थी वह थी उसके जेठ रवि। रवि उम्र में उसके पति अर्जुन से 4 साल बड़े थे। उनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी थी। परिवार के बाकी लोग तो धीरे धीरे उस हादसे को भूल गए थे, लेकिन रवि अब भी उस दुख की छाया में जी रहे थे। वह कम बोलते, हर किसी से कटे कटे रहते। दूसरा अध्याय। अजनबी रिश्ता। राधा घर के माहौल में रमने की कोशिश कर रही थी। सास ससुर देवर नंद सभी से उसकी अच्छी बनती थी, पर रवि से बात करने में उसे हिचकिचाहट होती। वह हमेशा गंभीर रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन जब घर में पूजा हो रही थी तब राधा ने देखा कि रवि पूजा में शामिल नहीं हुए। वह चुपचाप बरामदे में बैठे थे। राधा हिम्मत जुटाकर उनके पास गई और धीरे से बोली, भैया, पूजा में नहीं चलना। रवि ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। राधा को महसूस हुआ कि इस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा है। उसे लगा कि एक इंसान होने के नाते उसे रवि के इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा अध्याय। भरोसे का रिश्ता। धीरे धीरे राधा ने रवि से बात करनी शुरू की। कभी चाय बनाकर दे देती, कभी पुरानी बातें छेड़ती। रवि पहले तो संकोच करते रहे, लेकिन समय के साथ उनकी चुप्पी टूटने लगी। एक दिन राधा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भैया, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? हंसते नहीं। रवि ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, हंसना कब का भूल चुका हूँ, राधा। ये पहली बार था जब रवि ने अपने दिल की बात किसी से कही थी। राधा समझ गई कि यह एक शुरुआत थी। चौथा अध्याय। समाज की बंदिशें। परिवार और समाज के कुछ लोग इस बदलते रिश्ते को संदेह की नज़र से देखने लगे। एक दिन गांव की एक औरत ने राधा की सास से कह दिया, बहू को जेठ से इतना अपनापन नहीं दिखाना चाहिए, लोग बातें बनाएंगे। ये सुनकर सास ने राधा को डांट दिया। राधा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या एक निस्वार्थ संबंध को भी गलत नजरिए से देखा जाएगा? रवि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पहली बार राधा के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने सबके सामने कहा, राधा ने सिर्फ एक छोटे भाई की तरह मेरी देखभाल की है। अगर परिवार में कोई भी दुखी हो तो क्या उसे अपनापन देना गलत है? रवि के इस साहसिक कदम के बाद परिवार की सोच थोड़ी बदली। धीरे धीरे लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि जेठ बहू का रिश्ता भी निस्वार्थ और पवित्र हो सकता है। पांचवा अध्याय। नए जीवन की ओर।
समय बीतता गया। रवि ने फिर से अपने जीवन को संवारना शुरू किया। राधा और अर्जुन ने उनकी दूसरी शादी करवाने में मदद की। अब रवि के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई थीं। राधा और रवि का रिश्ता समाज के बनाए ढांचों से अलग, लेकिन पूरी तरह से सम्मानजनक और निस्वार्थ था। ये रिश्ता एक मिसाल बन गया कि अगर सोच साफ हो, तो कोई भी संबंध गलत नहीं होता। समाप्त। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों की परिभाषा समाज के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि इंसानियत और आपसी विश्वास से तय होती है।